हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आप देखिए हिंदी तो सभी में पूछी जाती है, तो उनके लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक सामान्य हिंदी को लेकर आई हूँ। और इसमें जो सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जो भी आपके टॉपिक है हिंदी में, जो भी जनरल आपकी सामान्य हिंदी है, वो सभी टॉपिक इसमें दे रखे हैं। और जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीटी कर रहे हैं, यूपीएसआई, टीजीटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपीटेट, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और ये बुक अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर आप हिंदी को अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस करा चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मैंने आप लोग का जो चैप्टर था, वो चैप्टर फर्स्ट जो था वो क्या था, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो मैं यही करा रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए मैंने कम कम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रह गया था आज मैं एक्सरसाइज, जो भी उसकी एक्सरसाइज थी रह गई थी, वो इन एक्सरसाइज को कराऊंगी। जिन लोगों ने इससे पहले की स्टार्टिंग की नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ से रह गया था मैंने अभी उस दिन जो कराया था आपको यहाँ तक करा दिया था। कहाँ से करा दिया था कि का व्यंजन के विषय में सही है। तो अब का जो है वो हमारा अल्पप्राण है, आघोष है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। आज हम यहाँ से आपका कराएंगे। जो देखिए तो ये जो होगा हमारा, देखिए तो यहाँ से मैं करा रही हूँ आपका क्या है, यहाँ पे पाणिनि। तो पाणि यहाँ पे जो है पाणिनि शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो पाणिनि शिक्षा में कौन सी, पाणिनि शिक्षा में जो है वो ध्वनि को वर्गीकृत करने के लिए, जो हमारी ध्वनियाँ हैं उनको वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो स्वर है, काल है, स्थान है, प्रयत्न है, अनुप्रदान है। रा प्लस मा तो का रूप है, तो क्या है, मर। मर का रूप है तो रा, आधा रा और माँ, माँ के ऊपर क्या लग जाएगा, रा लग जाएगा। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो कह रहे हैं कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ग्रीवा ध्वनि। वाह का उच्चारण स्थान है। तो जो वाह बोलते हैं आप लोग, वाह बोलेंगे तो वो किससे बोलेंगे, दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जीवा। जीवा की नोक, जीभ की जो नोक है जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। जो वायु का प्रवाह होता है, जो हवा निकलती है, उसको क्या करती है, अवरुद्ध करती है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को कहा जाता है वत्सर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वत्सर्य बोला जाता है। दंत ओष्ठ ध्वनि है। दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंत ओष्ठ ध्वनि है वो कौन सी है, वाह है। पर में पूर्ण वर्ण है। तो जो पर है उसमें जो पूर्ण वर्ण क्या है, रा है। तो पर में पूर्ण वर्ण क्या है, रा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि, जो एक सी ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। कौन सा स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो कौन सा व्यंजन जो है वो क्या है, स्पर्श संघर्षी है। तो क्या है, जा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं। तो सभी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, का से लेके माँ तक होते हैं। तो का जो का वर्ग है, ठीक है, फिर चा, चा वर्ग हो गया, फिर पा, पा फा बा भा, फिर दा तो ये हमारे क्या है, सभी स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो कौन सा व्यंजन जो है वो संघर्षी है। तो हा क्या है, वो व्यंजन संघर्षी है। रा का विवरण है। तो रा का जो विवरण है वत्सर्य है। रा जो है हमारा क्या है, वत्सर्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो जो रा है वो हमारा क्या है, वत्सर्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो ला जो है वो क्या है, हमारा पार्श्विक है। इसको मैंने आपका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। खा। स्वर ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। जो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2, आघोष, घोष और अघोष में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच में जो अक्षर है कौन सा अक्षर आता है, छा से डा।
तो उआ है, उआ, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, ढा, ड़ा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो हमारे 8 हैं। कौन? तो 11 लावा है, और हमारा जो है अंतस्थ है, और शाशा सा जो है वो क्या है? ऊष्म है। हिंदी शब्दकोश यानी कि जो हिंदी की डिक्शनरी, उसमें जो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद जो है खा नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आ जाएगा? छा से क्षत्रिय वाला आ जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? जो काकल्य वर्ण है वो कौन सा है? हमारा हा है। काकल्य वर्ण कौन सा है? हमारा हा है। उच्च उच्चारण की दृष्टि से सबल संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो क्या संप्रतक ध्वनि? कौन सी संप्रतक ध्वनि है? नेक्स्ट हमारा कौन सा है? प्रत्येक शब्द की वर्त प्रत्येक शब्द यानी कि हर शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद दिखाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के साथ वर्णों को उसी क्रम में तो अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। वाह क्या है? हमारा जो वाह है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यावा राला या वा रा ला। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ला जो है पार्श्विक ध्वनि। ड़ा और ड़ा क्या कहलाता है? तो हमारा विकसित वर्ण, इनको बनाया गया है, ना कि ये बने बनाए हैं। जा, झा, जा, झा, उआ जो उदाहरण है वो किसका है? स्पर्शी है, संघर्षी व्यंजन के उदाहरण। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? वर्ण हैं। तो पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो वो 3 हैं। नेक्स्ट हमारा वर्णों के कितने भेद हैं? जो वर्ण हैं उनके भेद कितने हैं? तो 2 हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, और फिर स्वर के भेद कर दिए गए और व्यंजन के भेद कर दिए गए। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए अभी पढ़ा था, का के बाद आता है, और का के बाद कौन सा आता है? शा आता है। निम्न शब्द में रा व्यंजन है, तो निम्न शब्द में रा व्यंजन क्या है? तो रा जो व्यंजन है मात्र मूर्धा और क्रम। तो यहाँ निम्न शब्द में जो रा व्यंजन है वो क्या है? मात्रा है, मूर्धा, क्रम है। सही कथन है। और वाह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। या और वाह जो ध्वनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी देखिए या और वाह ध्वनि जो है कहलाती हैं अर्ध स्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा है हिंदी वर्णमाला का हम क्या कर रहे हैं? पुनर्विलोकन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर का जो उच्चारण हम किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हाथ स्वर कहते हैं। जिनमें ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिनमें उस दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हाथ स्वरों से अधिक समय लगता है तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो कितने हैं? हमारे 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, अगर शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 है, और खाली स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है। हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? आपकी 10 हैं। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सारी मात्राएं होती हैं। हाथ स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर कौन सा है? छोटा, छोटी, छोटा और ऋण। तो ये हमारे हाथ स्वर हैं। दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 7 होते हैं। तो कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ है। हास स्वर हैं। फिर आता है मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीज स्वर। तो छोटा, छोटी, छोटा और ऋण है। फिर आता है हमारा यहाँ पे आता है दीर्घ, गुरु, लघु स्वर आता है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। फिर हमारा आ जाता है मूल दीर्घ स्वर, सजातीय संधि स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर और सजातीय संधि स्वर छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है। संयुक्त स्वर कौन सा है? विजातीय संधि स्वर कौन सा है? ए ओ औ है। गुण संधि स्वर कहलाते हैं। छोटा आ प्लस ई। तो छोटा आ और प्लस ई को मिला के हमारा ए बन गया। छोटा आ और ए मिला के ए बन गया। वृद्धि संधि स्वर मिश्रित संधि स्वर है। तो कौन कौन से हैं? छोटा आ और छोटा ऊ को मिलाकर हमारा ओ बन गया। छोटा आ और ओ को मिलाकर औ बन गया। छोटा आ और ओ को मिला के क्या बन गया? हमारा औ बन गया। आगत स्वर क्या है? आ। ये जो हमारा कहाँ से आया है? इंग्लिश से आया है। फिर आता है अग्र स्वर। तो अग्र स्वर जो हमारे जीभ की आगे से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए ऋण। मध्य स्वर कौन सा है? जो हमारा बीच के जीभ की बीच से बोला जाता है वो छोटा आ है। और पश्च स्वर जो जीभ के पीछे से बोला जाता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ। संवृत स्वर क्या है? तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण है। अर्ध संवृत स्वर क्या है? ए औ है। विवृत स्वर क्या है? आ है। बड़ा आ है। फिर अर्ध विवृत स्वर जो है हमारा क्या है? ए, छोटा आ, ए औ।
तो और क्या है हमारा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है 4 है। ओष्ठ व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ओष्ठ व्यंजनों की संख्या से संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। जैसे कि यहाँ पे छा से क्षत्रिय होता है, का और शा को मिलाकर छा बन गया। त्रा जो है ता और रा को मिलाकर त्रा बन गया, और ज्ञा जा प्लस वहाँ को मिलाकर बन गया। श्रा शाह प्लस रा को मिलाकर का वर्ग ध्वनियाँ कहलाती हैं। जो का वर्ग, अगर का वर्ग पूछा जाए तो का से लेके डा तक आ जाएगा, का खा गा घा अड़ा तक आ जाएगा। चा वर्ग में आ जाएगा, चा छा जा झा वहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है टा वर्ग। तो टा वर्ग जो वर्ग कहलाएगा तो वो आपका उसी वर्ग का कहलाएगा। टा ठा डा ढाणा। ता वर्ग ता था दा धा ना कहलाएगा। पा वर्ग पा पा बा भा मा कहलाएगा। अंतस्थ व्यंजन हमारे हो गए यारा लावा हो गए। ओष व्यंजन क्या है? शाशा साहा हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होगा सड़क आपने लगते हैं, पढ़ाई लेते हैं तो जो जो इसमें यूज़ होता है। संयुक्त व्यंजन तो आपके छरा शा से क्षत्रिय हो गया, त्रा ज्ञा श्रा हो गया, अर्धस्वर या वाह हो गया। लुंठित व्यंजन ला, और पार्श्विक व्यंजन क्या है? हमारा ला है, रा है। लुंठित व्यंजन रा है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या है? तो ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन है वो हमारे शाशा साहा हैं। आघोष व्यंजन क्या है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय। तो आघोष जो होता है जो वर्ग है तो वो कहता है पहला, और पहला हो गया, और चौथा द्वितीय। तो आघोष जो है वो क्या है? प्रथम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो क्या होता है? आघोष होता है। और सघोष जो होता है वो कौन सा? द्वितीय होता है। और सघोष जो होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो क्या होगा? हमारा सघोष कहलाएगा। फिर देखते हैं हम नीचे अनुस्वार के बारे में दे रखा है कि अनुस्वार क्या है। तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। जब हम अनुस्वार को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। तो जैसे अंग, अंक, अंश, अंश। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तो अनुस्वार की जो ध्वनि को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी वर्ण है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा देते हैं, क्योंकि ये एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों के अनुसार लगता है। तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत्र। अनुप्रेक्षा, अनुनासिक, निर्नुनासिक। तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक और निर्नुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। तो अनुस्वार और जो है विसर्ग क्या है? क्या है? व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र होते हैं। तो जो अनुस्वार होता है वो हमारा अनुनासिक, ये जो चंद्रमा की बिंदी लगती है तो वो हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो इस तरीके से होता है तो अनुनासिक कहलाता है। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो अनुनासिक जो होता है उसका उच्चारण जो होता है नाक से भी होता है, मुंह से होता है, और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गाँव, आँख, दांत आदि। निर्नुनासिक, मुंह, केवल मुंह से बोले जाने वाले सास्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। तो देखो अनुनासिक जो होते हैं वो नाक से भी बोले जाते हैं और मुंह से भी बोले जाते हैं, और निर्नुनासिक जो होते हैं वो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर। नेक्स्ट हमारा क्या है? विसर्ग। तो ये व्यंजन है विसर्ग। विसर्ग ये व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की ओर, हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है। किंतु तत्सम शब्द के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे सौता, सौता है, दुग्ध है, अता है। तो ये सब हमारे विसर्ग लगा है। फिर हमारा आ जाता है अल्पप्राण व्यंजन है। तो अल्पप्राण जो व्यंजन है वो हमारे प्रत्येक वर्ण का, अल्पप्राण किसे बोलते हैं? पहला, तीसरा और पंचम वर्ण जो होता है अल्पप्राण होता है। जैसे कि हमारा का हो गया, खा को छोड़ दिया, फिर घा हो गया, फिर घा को छोड़ दिया, फिर ला हो गया। तो अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और वर्ण अंतस्थ व्यंजन यारा ला वहाँ है। महाप्राण व्यंजन क्या है? प्रत्येक वर्ण का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है महाप्राण होता है, और शाशा सा हा है। नासिकी व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं अणा, डा, का खा गा घाड़ा, वहाँ णा ना मा बोला जाता है। कंठ व्यंजन जो का गले से बोले जाते हैं, छोटा, बड़ा, अंग, अंग, का खा गा घाड़ा हा है। तालव्य व्यंजन जो तालु से बोले जाते हैं, छोटी, ई, बड़ी, चा छा जा झा वहाँ शा सा है। मूर्धन्य व्यंजन जो मूर्धन से बोले जाते हैं, रण है, टा ठा डा ढा ड़ा बोले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या दे रखे हैं आपके दंत व्यंजन। तो दांत से बोले जाते हैं उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, ताता दा धा ना ला सा,
ओष्ठ व्यंजन जो ओठों से बोले जाते हैं, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। कंठ तालव, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। स्वर है ए, ऐ। कंठ ओष्ठ, स्वर है ओ, औ। सॉरी। दंत ओष्ठ व्यंजन क्या है? वाह, आयोग और अनुस्वार। आयोग वह बोलते हैं जो हमारा इस तरीके से आयोग वह लगता है, और विसर्ग बोलते हैं अनुस्वार। आयोग वह और अनुस्वार। सॉरी, तो जो आयोग वह है उसे आयोग वह में हमारा जो होता है अनुस्वार आ जाता है और विसर्ग आ जाता है। फिर आ जाता है स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर तंत्र, मुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म ध्वनि आदि आ जाता है। हाँ। फिर आपका देखिए ये रह गया है। फिर अब हमें इसकी आपकी जो भी एक्सरसाइज रह गई है वो सभी एक्सरसाइज मैं कल कराऊंगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।